Hello students, this is Tagore Balikira Public School. Today we will study class 12 subject physics, unit 3rd magnetic effects of current and magnetism. So in last topic we have just described the force on a conductor in magnetic field. ये कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर कितनी फोर्स आती है और वो फोर्स थी I/L/B sin थीटा। आज हम करेंगे कि जब दो पैरेलल कंडक्टर्स को साथ में रखते हैं और उनमें से करंट फ्लो कर रहा हो। हमने दो केस ले रहे हैं, इसमें एक बार जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और एक बार जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इस वायर में ऊपर की तरफ और इस वायर में नीचे की तरफ। तो दोनों केसेस में क्या होगा ये पता है आपको। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल वायर्स, सीधी वायर है, करंट जा रहे हैं सीधे दोनों में ऊपर की तरफ और दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी और कितनी होगी ये हम निकालते हैं। तो पहले इसको डायग्राम को समझते हैं। देखिए, जब इस वायर में करंट जा रहा है, सो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, देयर विल बी मस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यहाँ पे क्या होगा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मेजर करते हैं कि एक वायर जब सीधी जा रही है उसके हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। आपने राइट हैंड को आपने ऐसे पकड़ना है वायर से और जो थंब है वो इस तरफ डायरेक्ट हो कि जिस तरफ करंट जा रहा है, तो आपकी जो फिंगर की कर्ल्स हैं वो क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे ये वायर है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो थंब ऊपर रहेगा, तो जो कर्ल्स है फिंगर की वो क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अराउंड द वायर। तो इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे। और इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ये I1 है इसमें करंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B1 होगा। बट वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर को अफेक्ट नहीं करेगा। इसमें से चल रहे करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 होगा, बट वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो पड़ोस की वायर को अफेक्ट करेगा। सो जो B1 लगेगा वो इस पॉइंट पे लगेगा, इस पॉइंट पे, इस वायर पे। वो डायरेक्शन कैसी होगी? जो वायर सीधी है और इधर वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, तो यहाँ पे क्या है? अटैच है, इसको अटैच है, वो क्या है? डायरेक्शन इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ है। ये B जो है ये अंदर की तरफ है, ठीक है। 3 डायमेंशनल है, इसको बना नहीं सकते तो बोर्ड पे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो मींस यहां से क्या होगा कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है और B जो है वो अंदर की तरफ है, उधर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए और आपकी जो सेकंड फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को बताए, तो जो आपका थंब है ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए, इस वायर में करंट जो है ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गया। देखिए, इसको वैसे लगाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ और करंट हो गया ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए, ये करंट हो गया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो थंब किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स लगेगी इस तरफ, इस पॉइंट पे। समझ आ रही बात? इस पॉइंट पे इस तरफ फोर्स लगेगी। मींस ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें तो उसमें बिल्कुल सेम पोजीशन बनेगी। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, I2 करंट है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B2 और वो B2 यहाँ पे आउटवर्ड होगा फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट आउटवर्ड, यहाँ से ऐसे। और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखें तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ बैठती है। वो तो लगा सकते हो आप, सिंपल सी बात है। ये जो फिंगर है फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी, तो थंब हमारा क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी अट्रैक्ट होगी, दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रही है, तो ये क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। मींस जब करंट एक तरफ जा रहे होंगे वायर्स में और वो वायर उनके पास पास हुई तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्लियर है पॉइंट? फोर्स का फटा समझ आ गया। अब हम निकालेंगे ये फोर्स लगेगी कितनी। सो पहले आपने ये लास्ट टॉपिक किया हुआ है जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे R डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो इस वायर में करंट जा रहा था तो इसने मैग्नेटिक फील्ड लगाया B1 और वो B1 कितना आता है? एट पर्टिकुलर पॉइंट μ0I1/2πr। ये आप अच्छे से जानते हो, हमने ये लास्ट टॉपिक्स में किया हुआ है, ये कई बार यूज किया ये रिजल्ट। अब जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने टॉपिक किया था कि जब कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो फोर्स होती है F = I/L/B sin थीटा, where I is current flowing through that conductor
L is length of that conductor and B is the magnetic field where that conductor is put, and the sin theta is the angle between the current flowing and magnetic field. तो ये फोर्स आ जाती है। अब इस फोर्स का नाम क्या है, इस पॉइंट को आप चेक कर रहे हैं, हमने V1 लिखा, V1 की वैल्यू हमने लिखी V1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr बिकॉज़ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू दिस करंट, तो यहाँ पे हम I1 की लिखेंगे। तो फोर्स कौन सी लग रही है, F2, I2 कंडक्टर पे F2, तो इसको F2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे V1। L जो है उसको L ही रहने देंगे बिकॉज़ वो टोटल लेंथ है कंडक्टर की, वो हमें नहीं पता कितनी है, वो इनफाइनाइट कंडक्टर है, हमें तो सिर्फ बीच का डिस्टेंस वो पता है R, उसको हमने R लिख दिया। और ये I कौन सा होगा, जब ये F2 यहाँ पे F कर रही है, V1 ये है, F2 है, इसके लिए I2 कौन सा है, ये वाला I2, इसको लिखेंगे हम I2। तो F2 कितने आएगी, I2 L B1 sin थीटा, थीटा कितना है, थीटा तो सिंपल सी बात है, पता है आपको, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, तो sin 90 डिग्री, वेयर sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या लगती है 1, तो इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो F2 कितना आ जाएगा, F2 is equal to I2 L, B1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, sin 90 हो गया 1। थोड़ा और कंबाइन करते हैं, सुधार के लिए लेते हैं इसको, F2 कितना आएगा I1 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इनटू L। ये L मैंने अलग क्यों कर लिया, देखिए ये टोटल फोर्स आ गई, जब इस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा होगा तो ये कंडक्टर पूरी फोर्स लगाएगा, F2 को पूरी फोर्स निकाली है, बट हम फोर्स निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स होगी वो निकालते हैं, देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो क्या आएगा, उसको बोलेंगे स्मॉल f, वो आएगा F2 बाय लेंथ, मींस अगर पूरी लेंथ में F2 फोर्स लग रही है तो यूनिट लेंथ में कितनी रहेगी, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो F2 बाय L हो जाएगा, जब F2 बाय L करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो स्मॉल f कितना आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr, I1 I2 बाय 2πr, ये आ गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम ये फोर्स निकालेंगे F1, ये भी सेम इतनी ही आएगी जितनी F2 आई है, क्यों, क्योंकि उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2, यहाँ पे क्या आ जाएगा F1, यहाँ पे I1, यहाँ पे V2, ठीक है, कंडीशन फिर क्या आ जाएगी, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, फिर इकट्ठे हो जाएगी, सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएगा, तो F1 भी यही आएगा, जब आप F1 को पर यूनिट लेंथ करेंगे फिर उस केस में भी यही आएगा, समझ आ रही है बात, इसलिए आपके नोट्स में एक ही एक्सप्रेशन किया हुआ है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन आप खुद करोगे बट होगा सेम टू सेम, 1 की जगह आपने 2 पुट कर देना, 2 की जगह आपने 1 पुट कर देना, क्लियर है पॉइंट। ये तो केस तब था जब करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दोनों फोर्सेस निकाल ली और हमने लास्ट में लिख देना है फ्रॉम द स्टेरिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दीज फोर्सेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये कंडक्टर आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा केस ये है कि जब एक करंट इस तरफ और दूसरी करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ हो, उस केस में क्या होगा, देखिए इस वाला जो ये जो करंट है ये तो ऐसे ही जा रहा है इस तरफ, बट उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हो जाएगा, दूसरे का, दूसरे करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड, यहाँ पे अंदर की तरफ, तो ये फोर्स लगेगी इस तरफ हो जाएगी फोर्स। उसका अगर चेक करते हैं, इसमें करंट इस तरफ है और यहाँ पे करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा तो ये फोर्स उस तरफ लगेगी। सो यहाँ से क्या पता लगेगा कि जब ये कंडक्टर में अपोजिट करंट्स चल रहे हो उस केस में फोर्स जो है वो अपोजिट लगेगी, मींस कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये कंडक्टर क्या कर जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं एक दूसरे को। बट जब हम उसमें एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फिर यही आएगा बिकॉज द एक्सप्रेशन इज नॉट चेंज, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, आपकी F2 भी वही रहेगी, B1 भी वही रहेगा, I2 भी वही रहेगा, I1 भी नहीं रहेगा, B2 भी और F1 भी नहीं रहेगा, तो सभी केस में ये सारे फैक्टर सेम आएंगे और लास्ट में रिजल्ट भी आपका यही आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपने सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन करना है दिस कि दैट फोर्स इन अ कंडक्टर क्या होगी, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है करंट किस तरफ चल रही है, अगर एक तरफ चल रहे हैं तो अट्रैक्टिव होगी, अपोजिट चल रहे हैं दूसरे से तो
रिपल्सिव होगी, बट आएगी कितना, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। क्लियर है पॉइंट? इसी बेस पे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टॉर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जब आप गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा या आपने जनरेटर की वर्किंग भी पढ़ी हुई है 10th क्लास में, ठीक है, सब सुना होगा आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है करंट की प्रेजेंस को देखने के लिए डिवाइस बनाई होती है जो मैकेनिक अपने साथ रखते हैं, और वो वायर लगा के देखते हैं इंस्ट्रूमेंट में कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा, तो उसकी जो नीडल है वो घूम जाती है। वो क्यों घूमती है, उसकी वर्किंग पड़ेगी। तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड या टॉर्क ऑन कोयल, टॉर्क ऑन कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है रोटेशनल फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने फर्स्ट यूनिट में किया, अगर आपको याद हो टॉर्क निकाला था कि जब डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था उसके ऊपर टॉर्क लगता था, बिकॉज एक पेयर जो था फोर्सेस का उस पे एक्ट करता था, वहां पे टॉर्क लगता था। सो आज हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, एक्सप्रेशन इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए इसका। पहले क्या करेंगे, हम टू एंड्स पे हम दो पोल लेंगे मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल लेंगे और एक साउथ पोल लेंगे, और बीच में रखेंगे एक कोयल। इस कोयल को हमने घुमाना है, घुमाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। सो दैट करते हैं, ये इसकी एंड्स हैं यहाँ से, और इसमें करंट फ्लो करता है ऐसे, इधर से जाता है करंट ऐसे घूमते हुए यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से ऐसे होते हुए इस तरफ, और नीचे यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, जैसे गैल्वेनोमीटर में कोयल होती है उसमें करंट जाता है, तो किस तरफ घूमेगी, उसकी नीडल कैसे वर्क करती है ये हमें चेक करना है। इस पॉइंट पे नॉर्थ टू साउथ जो होगा वो फील्ड होगा, तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, और इस पॉइंट पे क्या होगी, इस तरफ। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी। अब आपको क्या निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन। उसके लिए फिर दोबारा से क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जब आपका करंट ऊपर जा रहा हो, ये देखिए करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन बता रही है, फोर्स की तरफ लगेगी इस तरफ, तो ये इस पॉइंट से फोर्स जो है बाहर की तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। अगर इस पॉइंट में देखें तो इस पे उल्टा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट नीचे, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। तो ये जो कोयल है ये जो ऐसे है, तो इस पॉइंट पे लग रही है बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे लग रही है अंदर, तो ये घूम जाएगी ऐसे, रोटेट कर जाएगी। सो एक गैल्वेनोमीटर की वर्किंग में यही काम करता है। अब घूमती कैसे, वो कितना घूमेगी, वो हम एक्सप्रेशन में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको उसकी वर्किंग बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे फोर्स लगेगी ये इस तरफ आ जाती है और ये इस तरफ चली जाएगी। गैल्वेनोमीटर की यही वर्किंग होती है। मींस जब उसमें करंट आ जाएगा, देखिए ये दो वायर हैं, कोयल में डायरेक्ट करंट कहाँ से आ रहा है, वायर से। जो वायर उसने इंस्ट्रूमेंट को अटैच कर दिया, अप्लायंस को, हमारे पास कोई भी अप्लायंस है, तो